ओम शांति। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है। हम सब बच्चे जानते हैं कि जैसा ये संगम युग चल रहा है उसके बाद सतयुग आना है और जितने भी बच्चे संगम युग में अपनी पढ़ाई ऊंचते ऊंच पढ़ रहे हैं उन्हें सतयुग की राजाई प्राप्त होनी है। तो ये तो पता है कि उन्हें सतयुग की राजाई प्राप्त होनी है, परंतु हमें ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमें वो राजाई प्राप्त हो। बिना कर्मों के, बिना पुरुषार्थ के हमें कोई राजाई नहीं मिलने वाली है। तो हमें मनुष्य से देवता बनना है। उसके लिए पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो बाबा ने उत्तर बताया है कि निश्चय। आपको बाबा की हर एक बातों पर अक्षरशः निश्चय करना चाहिए। बाबा ने जैसा भी कहा है उसको वैसा अपने जीवन में करना प्रारंभ करिए। आपके जीवन में जादू होना प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग की तो हमें राजाई प्राप्त होगी। हम अपने जो इस जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर कर रहे होते हैं, तो जैसा बाबा कहना शुरू करता है वैसा आप करना शुरू करिए। आपके जीवन की हर समस्या छू मंतर हो जाएगी। और वैसा करना क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पहले सबसे बड़ा बाबा पर निश्चय होना चाहिए कि बाबा ने जैसा कहा है मुझे वैसा ही करना है। क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सब बातों में नहीं पड़ना है। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है। आप निश्चय होगे तो आप जैसा बाबा कहेंगे वैसा ही करते जाओगे, परंतु बीच बीच में माया आपको संशय दिलाती रहेगी कि पता नहीं बाबा है भी या नहीं है, पता नहीं बाबा मेरी बातों को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं ठीक है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सब सोचना बंद कीजिए और बाबा पर एक अटूट विश्वास रखिए। ये हमेशा याद रखिए कि बाबा है और वो हर क्षण हमारे साथ है, हमारी ही सुनता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला होता है, इसीलिए हम जो चाह रहे होते हैं बाबा वैसा नहीं करता है, क्योंकि बाबा को पता है कि यदि मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया जो ये चाह रहा है तो इसके जीवन में केवल समस्याएं ही बढ़नी हैं, इसके जीवन में सरलता नहीं आनी है। इसीलिए आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तब भी बाबा पर निश्चय रखिए, और जब कुछ बुरा हो रहा हो तब भी निश्चय रखिए, क्योंकि बाबा की इच्छा से हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है। और यदि हमारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं भी हो रहा है तो ज़रूर उसमें हमारी बहुत बड़ी भलाई है। और जब आप इस तरह दृढ़ निश्चय परमात्मा पर रखते हो तो अंत में जैसे वो परिस्थिति निकल जाती है, वो समय बीत जाता है, कुछ जो हमने सोचा होता है उससे भी बहुत ज़्यादा शानदार होता है। फिर हम परमात्मा को कहते हैं कि मैं बेवजह परमात्मा से नाराज़ हो रहा था। तो निश्चय आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इसी तरह जब आप निश्चय रखते हो तो आप मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हो। जिस तरह आप परमात्मा पर निश्चय रखते हो, माया भी आपके सामने घुटने तोड़ देती है। फिर माया इन विभिन्न रूपों में, परेशानियों के रूप में, आपकी परीक्षा के रूप में फिर आती ही नहीं है, और आपका पुरुषार्थ इतना तीव्र हो जाता है कि आपके सामने कोई भी विघ्न टिक ही नहीं पाता है। माया आपके सामने साहस तोड़ देती है और वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। और फिर हमें अपने जीवन में लगता है कि अब जीवन में सब कुछ कितना सुंदर और सरल चल रहा है। कोई समस्या आती भी है तो टिक नहीं पाती है, क्योंकि हमने परमात्मा की उंगली बहुत कस के पकड़ ली है। और चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया
तो आप अपना और दूसरों का बहुत नुकसान कर लोगे। आपके भाग्य में सब कुछ बहुत जल्द सुंदर होने वाला था, ठीक होने वाला था, लेकिन आपका संशय आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसीलिए भरोसा रखिए बाबा पर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आपका भरोसा आपको सतयुग की राजाई दिला देगा। बस निश्चय परमात्मा पर अटूट होना चाहिए। ओम शांति।